जय हिंद। तो देखिए मैं इस सेशन में करने क्या वाला हूं, इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं टाइम एंड टेंस का। बस 20 मिनट हम आपसे चाहते हैं। 20 मिनट में आपको मैं टाइम एंड टेंस का ऐसा मतलब रूल बताने वाला हूं ना, जिससे जो आप रटने का काम करते हैं ये तो भाई क्लियर हो जाएगा। और आपसे हम 100% तो नहीं कर सकते हैं, बट जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है, हम मेन पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल प्रेजेंट कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए, जिसका स्ट्रक्चर आपका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड। ये क्या करता है जी? तो सबसे पहला बात, ये किसी भी हैबिट्स को बताता है। ये हैबिट्स क्या होता है सर? तो जो काम हम प्रतिदिन करते हैं हमारा हैबिट्स बन जाता है। कुछ रेगुलर हैबिट होते हैं, कुछ इरेगुलर हैबिट होते हैं, ठीक है। जैसे हम बोले ही कम्स हियर एवरी डे, वह प्रतिदिन यहाँ आता है, ये हैबिट हो गया। यानी जिस भी सेंटेंस में हैबिट का बात हो, जैसे मान लीजिए कि ऑलवेज हो गया, ठीक है, दिया रहता है। अब हम लोग रटते हैं कि ऑलवेज आ जाए, पर अरे भाई क्यों नहीं आएगा, तो हम लोग करेंगे। देख लीजिए ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और ये किसके बारे में बताता है? तो जो काम मतलब लगभग प्रतिदिन होता है, ठीक है। नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ऑफन हो गया, ठीक है ना। समटाइम्स हो गया, क्या हो गया जी? समटाइम्स हो गया, ठीक है। यूजुअली हो गया। ये हमारे हैबिट को बताता है, और हैबिट के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। दूसरा कि हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है चिरंतन सत्य, सर्वाक्षम सत्य, जो भी आप जानते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे हम बोले आपसे कि 2 and 2 was 4, गलत है। 2 और 2 4 होते थे? नहीं होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो हमारा। या हम बोले आपसे ना कि वाटर, ओके, वाटर ब्लैंक एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो बॉइलिंग नहीं होगा, बॉइल्ड भी नहीं होगा, बॉइल्स होगा, ठीक है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि भाई 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या करता है? बॉइल करता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। एवरी मदर, या ऐसे एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। क्वेश्चन क्या था सुनिए, ही सेड दैट ए मदर वाज द फर्स्ट टीचर ऑफ एनी चाइल्ड। मतलब क्या है कि जो मदर होती है ना, होती थी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, बट ऐसा नहीं है। ए मदर इज हो जाएगा, ए मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ एनी चाइल्ड, क्योंकि माँ, ये फैक्ट है, ये 100% ट्रूथ है कि जो माँ होती है वो किसी भी बच्चे का प्रथम टीचर होती है, ठीक है। यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिट हो, उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। क्वेश्चन सिंपल, जैसे क्वेश्चन देता है, मान लीजिए एक हम क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ, ही इज गोइंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे। आप देख रहे हैं कि एवरी डे का बात कर रहा है, फिर भी इसमें इज गोइंग लगाया है, इसलिए इज गोइंग नहीं हो सकता है, गोज हो जाएगा, क्योंकि प्रतिदिन का बात कर रहा है ना। तो एरर में इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट से पूछा जाता है, ठीक है। एक इसमें और क्या पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है, कंडीशनल। देखिए कंडीशनल, यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ साथ कंडीशनल क्या होता है? तो कंडीशनल में आपको ध्यान रखना है कि यदि हमारे सेंटेंस में इफ हो, व्हेन हो, एज सून एज हो, ठीक है, एज लॉन्ग एज, ठीक है, एज लॉन्ग एज, जो भी हमारा दिया हुआ रहता है, बिफोर हो, आफ्टर हो, ठीक है, बिफोर आफ्टर, हमारा इन केस, ये सब यदि लगा रहता है तो ये कंडीशनल के साथ लगा रहता है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका यूज करेंगे जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और जो दूसरा वाला क्लॉज होता है उसके साथ हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट कहने का मतलब है सब्जेक्ट प्लस शैल विल, शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। हम लोग को रटना बिल्कुल भी नहीं है। अब जिसके साथ आपका कंडीशनल वर्ड रहेगा, जैसे हम बोले इफ यू विल कम आई शैल गो,
तो बोलने में तो लगता है कि सही है, क्योंकि हम रटते हैं कि फ्यूचर में शैल विल होना चाहिए, बट कंडीशनल वर्ड यदि आ जाता है तो उसमें कंडीशनल वर्ड के साथ हम लोग सिंपल प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे हम बोले इफ यू विल कम आई शैल गो देयर। ठीक है, तो ऐसा कहना हमारा गलत इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं यू के साथ हमारा इफ क्या लगा हुआ है, कंडीशनल वर्ड लगा हुआ है। ठीक है ना, ठीक है। हम मान लीजिए हम बोले कि यू शुड टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन, नहीं इट रेन्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंडीशनल वर्ड लगे ना तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज इसके साथ करते हैं। यही 2-3 रूल जो हमेशा आपका पूछा जाता है सिंपल प्रेजेंट से। ठीक है, अब हम लोग देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा, उसका थोड़ा सा निगेटिव वाला देख लीजिएगा। सब्जेक्ट डू डज और नॉट के बाद हमेशा वर्ब वन लगता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान देना है। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या देखना रहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये भी बहुत ही सिंपल है, हमको इसको बिल्कुल रटना नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूअस, देखिए कोई भी ऐसा काम है ना, कोई भी ऐसा काम जो प्रेजेंट में क्या हो, कंटिन्यूअस हो। ठीक है, जो प्रेजेंट में कंटिन्यूअस हो, कहने का मतलब कुछ मोमेंट, ये मोमेंट्री एक्शन को दिखाता है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा परमानेंट एक्शन को दिखाता है। ऐसे भी हम लोग डिफरेंट मतलब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कंटिन्यूअस, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है जी, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब 0 आईएनजी, या आप लोग वर्ब 4 बोलते हैं वो भी सही है, अदर वर्ड। ठीक, ये देखिए मोमेंट्री एक्शन को दिखाता है, जैसे सेंटेंस में कभी कभी देता है नाउ डेज, नाउ एट द मोमेंट, at this moment, these days, at present। आप देखने का प्रयास करिए, प्लीज आप देखने का प्रयास करिए कि जितने भी वर्ड्स हम लिखे हैं, हमने ऐसा लिखा है, ये सब के सब मोमेंट्री एक्शन को बता रहा है। ठीक है ना, जैसे हम बोले नाउ डेज ही, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, नाउ डेज ही टीचेज फिजिक्स। मान लीजिए हम बोल दिए कि नाउअडेज ही टीचेज फिजिक्स, नाउअडेज इन दिनों वो फिजिक्स पढ़ाता है। हिंदी में तो सही हो सकता है, बट इन इंग्लिश इट शोज ए मोमेंट्री एक्शन। क्यों भाई, क्योंकि इन दिनों वो फिजिक्स पढ़ाता, मतलब पढ़ाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बट इन दिनों वो फिजिक्स पढ़ाता नहीं, पढ़ा रहा है, क्योंकि उसका ये हैबिट नहीं ना है, इसका हैबिट थोड़े है, वो इन दिनों ऐसा काम करता है। ठीक है, इट मीन्स हमारा टीचर्स के जगह पर हो जाएगा इज टीचिंग। क्या हो जाएगा जी, इज टीचिंग। ठीक है, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन हम देना चाहेंगे, आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में करना है, लिखना है। ठीक है, हम यहां मान लीजिए दिए कि ही टीचेस मैथ्स एज द टीचर ऑफ मैथ्स इज नॉट हियर। आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कहां पर एरर दिया हुआ है। देखिए ये तो हो गया हमारे मोमेंट्री एक्शन को। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन था कीप क्वाइट, ही इज डूइंग हिज वर्क, कीप क्वाइट, शांत रहिए, जैसे कुछ मोमेंट्री एक्शन के लिए उसमें भी बोध होता है, तो ऐसे में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। हाँ, कुछ इसमें ऐसे वर्ब, एक आपका वर्ब होता है स्टैटिक, स्टैटिक वर्ब का आप ध्यान रखिए, कभी भी यूज हम कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते। स्टैटिक में बहुत सारे वर्ब आते हैं, जैसे नो हो गया, हम बोले आई एम नोइंग हिम, हैव हो गया, आई एम हैविंग अ कार, ये सब नहीं पॉसिबल है, क्योंकि स्टैटिक वर्ब का यूज हम कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, चलिए तीसरा जो हमारा पॉइंट है, इसका थोड़ा सा निगेटिव देख लीजिएगा, और स्टैटिक वाला पर आप ये ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टैटिक वर्ब होते हैं। थर्ड जो हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, कौन सा है जी, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, तो कोई भी ऐसा इसमें एक्शन होता है, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब समझिए ना, परफेक्ट का मतलब ही होता है कंप्लीट। परफेक्ट का अर्थ क्या होता है जी, कंप्लीट होता है। ठीक है, परफेक्ट का अर्थ होता है कंप्लीट, मतलब कि कोई भी ऐसा वर्क जो कंप्लीट हुआ है, बट उसका जो इफेक्ट है ना वो प्रेजेंट में है, उसका इफेक्ट क्या है, प्रेजेंट में है। ठीक है, जैसे इसमें वर्ड्स आता है
हम लोग रटते हैं जी कि चुका है, चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी आपका हिंदी में सही है, बट इन इंग्लिश वैसे चीजों को रटना नहीं है। जस्ट हो गया, जस्ट से समझिए, जस्ट नाउ से समझिए, ओके। सोफा से समझिए, सोफा, ठीक है। अपटिल भी होता है हमारा, ठीक है। जस्ट हो गया, जस्ट नाउ हो गया, सोफा हो गया, अपटिल हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स ऑलरेडी हो गया। देखिए इसको बिल्कुल रटना नहीं, ये जितने भी वर्ड आ रहे हैं रिसेंटली हो गया। देखिए तो ये मतलब यदि ये सेंटेंस रहता है और यदि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में हो और ये सब सारे मतलब लगा हुआ हो उसमें, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम बोले कि आई ब्लैंक दिस मूवी सोफा, ठीक है। अब ऑप्शन है सॉ है या हैव सीन है। इसमें से हम लोग किसका यूज करेंगे? हैव सीन का। किसका यूज करेंगे जी? हैव सीन का, ठीक है। आई हैव सीन दिस मूवी सोफा, क्योंकि सोफा का मतलब होता है अब तक। येट आ जाता है, येट आप देखिएगा, ये इसके साथ मतलब सेंटेंस हम लोग निगेटिव लिखते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि ही डिड नॉट कम हियर येट। आप क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर, यहां डिड नॉट नहीं होगा बल्कि हो जाएगा ही हैज नॉट कम हियर येट, वो अभी तक नहीं आया है, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस में आपका दिस इज द फर्स्ट टाइम रहे, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, ओके, दिस इज द थर्ड टाइम, ये सब रहे, ठीक है ना। उसके बाद सब्जेक्ट, मतलब उसके बाद कौन सा टेंस का यूज किया जाता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज उसके बाद किया जाता है, ठीक है। जैसे हम बोले दिस इज द सेकेंड टाइम दैट आई हैव सीन द पुष्पा मूवी, ठीक है। या दूसरा बार सेकेंड टाइम, तो दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, ये इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके साथ आपको कौन सा सेंटेंस यूज करना है जी? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, ठीक है। कभी कभी इसमें क्या हो जाता है, देखिए जैसे एक हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है। आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस 2010, ठीक है। 2010, तो हम जानते हैं कि ये जो नो है वर्ड, इसका हम लोग यूज कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं। कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं तो इसका यूज हम परफेक्ट में कर सकते हैं, यानी बीन काट कर यहां नोन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस आ जाएगा, तो आपको थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं होना है, बिकॉज वी कैन यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑल्सो, ओके। अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे आप माय डियर स्टूडेंट सिर्फ दो चीज याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और कौन कौन क्वेश्चन देख लीजिए, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन, ठीक है ना, प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस आपका क्या होता है जी? टाइम होता है। आपसे सिर्फ दो क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, एक तो वर्ब में गलती दे देता है और दूसरा आपका फॉर के जगह सिंस, तो कभी सिंस के जगह फॉर, ठीक है। अगर टाइम दिया हो कंटिन्यूअस के साथ तो कभी भी कंटिन्यूअस का यूज नहीं करेंगे बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन बनाना तो भाई अनिवार्य है। मान लीजिए हम बोले दे हैव बीन लिविंग हियर, ठीक है, ब्लैंक 2009, यहां ये क्वेश्चन दे दिया, तो इससे पहले आपको कोई दे देगा फिलर करने के लिए, फिल इन द ब्लैंक, और यही सेम क्वेश्चन में आपको यहां भी फिल इन द ब्लैंक्स दे सकता है। सिर्फ इतना दिया रहेगा, आप देख रहे हैं कि टाइम है, तो टाइम में हम आर का यहां नहीं यूज करेंगे बल्कि इसके अकॉर्डिंग हैव बीन का यूज करेंगे, ठीक है ना। इसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? हैव बीन का यूज करेंगे, क्योंकि टाइम दिया हुआ है। तो कभी टाइम में यहां एरर दे देता है, अगर एरर का बात हो, कभी कभी इसमें दे देता है, ठीक है ना। तो यही कहानी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिंपल पास्ट, ठीक है ना, सिंपल पास्ट की तरफ बढ़ते हैं। यानी सिंपल पास्ट कहिए, पास्ट इंडेफिनिट कहिए।
तो ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, देखिए इसका स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड। सबसे छोटा इसका क्या है स्ट्रक्चर है, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। ठीक है, देखिए सिंपल पास्ट होता क्या है, तो सिंपल पास्ट जनरली वैसे हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं जिसका जनरली इफेक्ट हमारा प्रेजेंट में नहीं होता है। ठीक है, कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कोलंबस ब्लैंक अमेरिका, उसमें ऑप्शन दिया था हैज डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड, हैड, इस टाइप का, तो आपको उसमें डिस्कवर्ड करना होगा। क्यों? क्योंकि उसका इफेक्ट अब प्रेजेंट में नहीं है। ठीक है ना, और देखते हैं, और आपको ध्यान देना है क्या कि यदि किसी सेंटेंस में लास्ट आ जाए, जैसे हमारा लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, लास्ट संडे, लास्ट ईयर, इस टाइप का, ठीक है ना, लास्ट डे, ठीक है, तो ये भी सिंपल पास्ट ही होता है। या एगो वर्ड आ जाए, एगो वर्ड आ जाए, जैसे 5 days अगो, ठीक है, 10 months अगो, ओके, या यस्टरडे आ जाए, या क्या आ जाए जी, यस्टरडे आ जाए, तो ये सारा का सारा सिंपल पास्ट में यूज होता है। कभी कभी सेंटेंस ऐसे दे देता है, ही हैज लेफ्ट दिस प्लेस लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, तो आप देख रहे हैं कि लास्ट ईयर है ना जी, तो लास्ट ईयर के साथ कभी भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बल्कि किसका यूज करेंगे जी, पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, और इसके साथ और रूल है, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि सेंटेंस में आपका इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद यदि सब्जेक्ट आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब टू का यूज करते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट ही हो जाता है। ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट ही हो जाता है। और इसके बाद और एक बात ध्यान रखिए कि यदि टू आए तो टू के बाद हम लोग वर्ब वन का यूज करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि टू प्लस वर्ब वन हमारा इन्फिनिटिव बन जाता है। जैसे हम बोले एक सेंटेंस, इससे भी देखना हम लोग को चाहिए, इट इज हाई टाइम वी प्ले या प्लेड, वी प्ले या प्लेड क्रिकेट, तो हमारा क्या हो जाएगा जी, हम लोग का हो जाएगा प्लेड। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इट इज हाई टाइम के बाद आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब टू आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट का कहानी। और इसमें होता है कि यदि सिंस से सेंटेंस जुड़ा रहे, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, तो सिंस के बाद हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है, और सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या तो प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए बोले कि ही हैज नॉट मेट मी सिंस आई लेफ्ट मुंबई, तो सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट, सिंस से पहले या तो प्रेजेंट परफेक्ट या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है जी, जो पास्ट में क्या हो, कंटिन्यू हो, जो पास्ट में आपका क्या हो जी, कंटिन्यू हो। ध्यान दीजिएगा, जो आपका पास्ट में क्या हो, कंटिन्यू हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए दैट मोमेंट दे दिया, ठीक है, दोज डेज दे दिया। ठीक है, ये सब क्या है जी, दैट मोमेंट, दोज डेज। ठीक है, देन नाउ के जगह पर, उसमें नाउ था कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट में इसमें देन दे दे। ठीक, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये सब दैट डे, दैट मोमेंट दे दे, क्या बोलते हैं, दोज डेज दे दे, देन दे दे, तो पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि यदि कोई भी वर्क हमारा पास्ट में कंटिन्यू हो और एकाएक उसी समय दूसरा काम हो जाए, जैसे जब मैं पढ़ रहा था मेरे पिताजी आए, पढ़ने का काम क्या था, जारी था, और पिताजी आए, एकाएक वर्क हुआ। ठीक है, तो वैसे सेंस में जो वर्क जारी था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस, और जो एकाएक हो जाता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। इसमें ऐसा भी होता है कि दो वर्क एक साथ हमारा कंटिन्यू हो, जैसे जब मैं खेल रहा था, मेरा भाई
पढ़ रहा था, ऐसा भी हो सकता है। जब मैं टीवी देख रहा था, मेरी माँ खाना बना रही थी। तो वाइल आई वॉज रीडिंग, माई मदर वॉज कुकिंग फूड। ओके, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ये वाला थोड़ा सा देख लीजिए, वेन आई वॉज वॉचिंग टीवी माई फादर केम, माई फादर केम। ओके, बट इसमें क्या देता है, ये तो सही है, यहां दे देगा माई फादर हैड कम, माई फादर हैड कम, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ हैड का यूज नहीं होना चाहिए, सीधा आप वर्ब टू का यूज करिएगा। ठीक है, ठीक है ना। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, इतना चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। मतलब जो भी आपका इंपॉर्टेंट रूल है, हम वही सोच रहे हैं कि इस सेशन में डिस्कस कराएंगे। ठीक है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, देखिए पास्ट परफेक्ट आप समझिए, पास्ट परफेक्ट जो पास्ट में क्या हो, परफेक्ट हो, कंप्लीट हो। जैसे सब्जेक्ट होता है, हैड हो गया, वर्ब थ्री हो गया, एंड अदर वर्ड हो गया। ठीक है, यही नहीं इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहां क्वेश्चन दे दिया, ही हैड सीन हिम अर्लियर, अर्लियर दे दे, मच अर्लियर दे दे, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट होता है। बट जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, दो तीन क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। एक तो बिफोर वाला, ठीक है, कि बिफोर से पहले आपका पास्ट परफेक्ट होता है, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है जी। और एक और दे सकता है कि बिफोर नहीं, आफ्टर से भी सेंटेंस देता है, तो हमारा बन जाता है पास्ट इंडेफिनिट इधर, और इसके बाद क्या आ जाएगा जी, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। वेन वाला भी कभी कभी केस देता है, इसमें भी वेन के साथ आप लिखिएगा पास्ट इंडेफिनिट, और वेन के बाद वाला जो क्लॉज आएगा, ये पहले भी आ सकता है। ठीक है ना, वेन के साथ लेकिन पास्ट इंडेफिनिट, और वेन के बाद पास्ट परफेक्ट। ये तीनों केस याद रखिएगा। जैसे बिफोर वाला पर आप लोग तो एग्जाम्पल बहुत ही याद भी रखे होंगे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। देखिए इसमें दो सेंटेंस का यूज करते हैं, जो वर्क पहले खत्म होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट आपको ध्यान रखना है, और जो बाद में समाप्त होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ठीक है, और एक चीज कि बिफोर वैसे में हम बनाएंगे तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट मतलब सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस अदर वर्ड, और इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड। ठीक है, आफ्टर वाला रहेगा तो आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। थोड़ा एक दो एग्जांपल देख लेना चाहिए। ठीक है, जैसे हम बोले ही हैड गॉन देयर ब्लैंक आई रीच्ड, तो इसमें बिफोर होगा या आफ्टर होगा, तो आप देख सकते हैं इसमें किसका यूज करेंगे जी, बिफोर का यूज करेंगे। बिफोर का इसलिए क्योंकि इससे पहले हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट है, और इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, कभी कभी क्या करता है ना कि बिफोर वाला दिया रहेगा, इधर फिल इन द ब्लैंक्स दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट करेंगे, और आफ्टर वाला केस देख लीजिए। ठीक है, तो इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कंडीशनल भी पूछा जाता है, हम कंडीशनल का एक और वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बस आपको ध्यान रखना है कि फॉर सिंस वही हमारा सेम होता है जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, कि आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड बन गया, बीन होता है, वर्ब फोर हो गया, अदर वर्ड हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे हम बोले ही हैड लिविंग हियर ब्लैंक 1999, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, हैड लिविंग बस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसा ही होता है। इसमें कभी कभी क्या करता है कि एक क्लॉज दे देता है ना, तो दूसरे में हम लोग को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज करना रहता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट करें, आई एम रियली सॉरी, सिंपल फ्यूचर, यानी सिंपल फ्यूचर कहिए या सिंपल फ्यूचर बोलिए, या फ्यूचर इंडेफिनिट कहिए। ठीक है, या फ्यूचर इंडेफिनिट कहिए। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट कहिए। इसका आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट शैल विल
ठीक है ना, शैल विल प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। अब ये देखिए फ्यूचर है भाई, तो कोई भी काम जैसे किसी सेंटेंस में टुमारो आ जाए, नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट ईयर हो, ठीक है, नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट ईयर हो, इस टाइप का सेंटेंस, ठीक है, तो उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट का। जैसे हम बोले कि आई शैल गो टू पटना टुमारो, ठीक, इससे मतलब बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इससे कंडीशनल वाला जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बताए वहीं की कंडीशनल वाला रहेगा तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट करेंगे, कंडीशनल नहीं रहेगा तो सिंपल फ्यूचर करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में भी कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट शैल विल के बाद हम लोग बी का यूज करते हैं, फिर वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी काम कंटिन्यूअस रहेगा, कहां पर कंटिन्यू रहेगा, कहां पर, फ्यूचर में, जैसे आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, इस टाइप का, ठीक है। हाँ, इससे एक टेंस इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछता है बट इससे ज्यादा नहीं पूछता है। इसमें आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, ठीक है ना, हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस अदर वर्ड, यही स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या करता है ना कि बाय द टाइम, बाय द टाइम के बाद कोई फ्यूचर टाइम दे देगा, बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। बाय द टाइम मतलब इस समय तक, अगले साल मैं एग्जाम पास कर चुकूंगा, मतलब कोई भी ऐसा काम जो फ्यूचर में कंप्लीट होगा उसके लिए हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है। जैसे देखिए, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई शैल हैव डन दिस वर्क, डन दिस वर्क, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, ठीक है। बाय दिस टाइम लगाकर और फ्यूचर वाला कोई टाइम हमारा देता है, तो ऐसे में बाय दिस टाइम अगले साल इस समय तक, आप समझिए कि अगले साल आप निश्चित कर रहे हैं कि इस साल तक, इस मतलब इस टाइम तक हमारा कोई भी काम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक बच गया हमारा लास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें आपको ध्यान देना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस, देखिए फॉर या उसमें फ्रॉम होता है, फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। देखिए सिंस के जगह ना इसमें हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है, सिंस के जगह हम लोग उसमें फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। बस वही हमारा सेम रूल इसमें भी अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए हम बोले कि आई शैल हैव बीन लिविंग, ओके, आई शैल हैव बीन लिविंग देयर सिंस या फ्रॉम 2025, तो आपको ध्यान रखना उसमें हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है ना। ऐसे ही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलेंगे अगले सेशन में। चलिए, जय हिंद।